वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन जब कोई विभाग गलतियों पर गलतियां करता जाए तो उनको क्या कहेंगे? क्या इसे गलतियों के पुतलों की दुकान कहा जा सकता है? झारखंड राज्य के गठन के 25 साल हो गए और इनमें एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब किसी न किसी विभाग से किसी भीषण गलती की खबर ना आई। झारखंडी जनमानस को बेफिक्री का बादशाह कहा जाता है, लेकिन यही बेफिक्री जब विभागों की आदत बन जाती है तो इसे लापरवाही कहते हैं। समस्या केवल इतनी है कि झारखंड में विभागों की गलतियों का खामियाजा अक्सर नौजवान भुगतते हैं। अब देखिए ना, झारखंड अभियंत्रण नियुक्ति नियमावली को लेकर हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस की चेतावनी झेल चुके पथ निर्माण विभाग ने एक और बड़ा ब्लंडर किया है। नतीजा 2022 में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए सैकड़ों नौजवानों को आर्थिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि नौजवानों की अपेक्षाओं का तो छोड़िए, पथ निर्माण विभाग अपने ही द्वारा तय किए नियम, कानून और गाइडलाइन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। पूरा मामला क्या है, इससे विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। 15 नवंबर 2022 का दिन पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग और पेयजल विभाग में सहायक अभियंता के पद पर चुने गए नौजवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 609 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिनमें पथ निर्माण विभाग के 228, जल संसाधन विभाग से 344 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से 37 सहायक अभियंता शामिल थे। अब आप कहेंगे कि इसमें मुश्किल क्या है? 609 नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, ये तो खुशी की बात है। कोई बात नहीं, आपका ऐसा सोचना बड़ा लाजिम भी है, क्योंकि अभी हमने बताना शुरू कहां किया है कि विभाग की बेफिक्री, लापरवाही या उदासीनता का आलम कैसा होता है। दरअसल नियुक्ति पत्र में पथ निर्माण विभाग ने एक शर्त जोड़ी थी। शर्त यह थी कि मुख्यालय द्वारा नियुक्ति पत्र को लेकर अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर सहायक अभियंताओं को संबंधित विभाग में योगदान देना होगा। दरअसल कई अभ्यर्थी दूसरे राज्यों में कहीं नौकरी पर होते हैं, कई ऐसे राज्य में दूसरे विभागों में सेवा दे रहे होते हैं, तो वहां से विरमित होकर ही नई नौकरी ज्वाइन कर पाते हैं। इसी बीच वित्त विभाग की एक शर्त का भी अनुपालन करना होता है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने की अवधि से अधिकतम 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग कराना होगा। नियुक्ति पत्र मिलने से लेकर ज्वाइनिंग की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा का समय कहा जाता है। तो नियम के मुताबिक सहायक अभियंताओं को जब 15 नवंबर 2022 को नियुक्ति पत्र मिल गया तो कायदे से 30 नवंबर तक उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। यदि इसमें पथ निर्माण विभाग की शर्तों को भी जोड़ लें तो 15 दिसंबर 2022 तक इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में वह विभाग ही क्या जो नियमों की मानकर काम करे। इधर सहायक अभियंताओं ने दूसरे जगह की नौकरियां तथा सेवाएं छोड़ी और पथ निर्माण विभाग में योगदान देने पहुंचे। लेकिन यह क्या, इनको नियुक्ति पत्र मिलने की अवधि से पूरे 3 महीने 7 दिन बाद संबंधित विभागों में पोस्टिंग मिलती। 3 महीने बाद पथ निर्माण विभाग के मातहत चुने गए 208 सहायक अभियंताओं में से 104 को ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग में यह कहते हुए भेज दिया गया कि आपकी पोस्टिंग का वही लोग देखेंगे। इन विभागों ने और 3 महीने का समय लिया, तब जबकि वित्त विभाग कह चुका है कि बिना काम लिए यदि किसी उम्मीदवार को लंबे समय तक अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा जाता है तो संबंधित दोषी पदाधिकारी के वेतन से उम्मीदवार का वेतन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन वही बात कि यहां नियम कायदों की कौन पूछता है। आरोप यह है कि अव्वल तो सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र मिलने की अवधि से 3 और 6 महीने बाद पोस्टिंग दी गई। दूजा, उनको इस अवधि का वेतनमान भी नहीं दिया गया। इनमें से दर्जनों लोग अन्य सेवाओं अथवा नौकरियों में थे। ईएमआई पर घर, गाड़ी और घरेलू सामान लिया था। किसी को बच्चों की फीस भरनी थी तो किसी को माता पिता की दवाइयों का खर्च चाहिए था, किसी की शादी अटकी पड़ी थी तो किसी को मेडिकल बिल चुकाना था। उनको 6 महीने तक अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया और वेतन भी नहीं दिया गया। विभाग के रवैये से हलकान होकर सहायक अभियंता कोर्ट पहुंचे।
कोर्ट के विचार के लिए लाए गए इस केस को निमन प्रियंका एक्का बनाम झारखंड सरकार केस कहा गया। सहायक अभियंताओं ने अनिवार्य प्रतीक्षा काल के वेतन की मांग की। विभाग ने शपथ पत्र दाखिल किया और कहा कि कैसा पैसा, नो काम नो पैसा। विभाग का ऐसा रवैया था, बावजूद इसके कि वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी एक गाइडलाइन में लिखा है कि सेंट्रल शिफ्टिंग स्कीम के तहत अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने वाले कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को नियमित पदस्थापन होने तक उनसे कार्य लिए जाने और वेतन का भुगतान करने का प्रावधान है। यदि इस अवधि में कर्मचारियों अथवा पदाधिकारियों से काम नहीं लिया गया तो यह विभाग की गलती, न कि कर्मचारियों अथवा पदाधिकारियों की। दिलचस्प है कि जल संसाधन विभाग ने अपने यहां ज्वाइन करने वाले सभी सहायक अभियंताओं को अनिवार्य प्रतीक्षा का भुगतान किया। इससे पहले 2007 में पथ निर्माण में नियुक्त सहायक अभियंताओं को भी 2 महीने का अनिवार्य प्रतीक्षा का भुगतान किया गया है। सवाल कि पथ निर्माण विभाग क्यों मनमानी कर रहा है। विभाग के रवैये से न केवल सरकार की कार्यक्षमता का नुकसान हुआ बल्कि उम्मीदवारों का भी आर्थिक उत्पीड़न हुआ है। गौरतलब है कि नमन प्रियंका एक्का बनाम राज्य सरकार मामले में वादी ने 12% अतिरिक्त सालाना ब्याज की दर से वेतन की मांग की थी। बिना काम के उम्मीदवारों को अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया। अब उनको वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। अब जब लेट लतीफी की वजह से पथ निर्माण विभाग को सहायक अभियंताओं को 12% अतिरिक्त ब्याज के साथ वेतन का भुगतान करना होगा तो सोचिए कि नुकसान किनका है। अतीत में भी ऐसे मामले कोर्ट में गए और उच्च न्यायालय ने वादी को वेतन का भुगतान करने का निर्देश विभागों को दिया है। एक तो झारखंड में पहले ही वित्तीय संकट है, कई विभागों में वेतनमान के भुगतान में गंभीर अनियमितता की बात सामने आ रही है। ऊपर से पथ निर्माण विभाग के हठी और लापरवाह रवैये की वजह से सरकार को सहायक अभियंताओं को 12% अतिरिक्त ब्याज के साथ वेतन का भुगतान करना पड़ सकता है। इस नुकसान को वहन कौन करेगा। झारखंड में अक्सर सरकारी नौकरियों का मामला कोर्ट में जाता है जिससे राज्य सरकार की फजीहत होती है। अब पथ निर्माण विभाग की कार्यशैली से यदि दोबारा कोई मामला कोर्ट में गया तो सरकार की छवि ही धूमिल होगी। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि मुकदमों से बचिए, लेकिन विभाग है कि मानता ही नहीं। बहरहाल हमने इस पूरे मसले को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया। हमने यह बताया कि कैसे विभाग अपने यहां लापरवाही बरतता है और अपने यहां काम करने वालों को अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा जाता, लेकिन उस दौरान उनके वेतन भी नहीं दिए जाते और ना ही उनसे पोस्टिंग कराई जाती, ना ही उनकी पोस्टिंग होती। इस पूरे मसले पर हमने पूरी बात तथ्यों और आंकड़ों सहित आपके समक्ष रख दी। आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं? अगर आपके कोई साथी, कोई यार, कोई दोस्त अगर सरकारी नौकरी में है और झारखंड के किसी भी विभाग में काम करते हैं और वे भी इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आप उन तक पहुंचाइए। उनसे समझने का भी प्रयत्न कीजिए कि आखिर उनकी मनोदशा क्या होती है जब उन्हें विभागों से पैसे नहीं मिलते और अनिवार्य प्रतीक्षा में धकेल दिया जाता है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष और इस कंटेंट को, रिसर्च को, स्क्रिप्ट को बेहद ही आसान भाषा में आप दर्शकों के लिए लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।